उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। या तो वो जेल में है या फिर सीधे जहन्नुम में। गाजियाबाद में 17 साल के छात्र सूर्या की जिस बेदर्दी से हत्या की गई थी, उसका हिसाब हो गया है। सूर्या को मारते वक्त जिस असद के सिर पर खून सवार था, योगी फोर्स ने महज 48 घंटे के अंदर उस मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। बकरीद पर मर्डर, 48 घंटे में एनकाउंटर, बकरा हलाल होते देखा है कहने वाला असद ढेर। इंसाफ ऑन द स्पॉट। उत्तर प्रदेश में अगर किसी अपराधी ने कानून को चुनौती देने की जुर्रत की तो उसका अंजाम क्या होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद पुलिस ने सूर्या चौहान मर्डर केस के महज 48 घंटे के अंदर ही मुख्य आरोपी असद को जहन्नुम पहुंचा दिया है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बकरीद के दिन 17 साल के छात्र सूर्या चौहान की निर्मम हत्या करने वाला मुख्य आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। उसने कहा था, आओ तुम्हें बकरा हलाल होते दिखाते हैं। योगी फोर्स ने सूर्या को चाकू मारने वाले मुख्य आरोपी असद का हिसाब कर दिया। पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी, बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये गाजियाबाद के इंदिरापुरम की वही सड़क है जहां कल रात एक बार फिर यूपी पुलिस की गोलियों की गूंज ने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया। मुखबिर से पुख्ता खबर मिली थी कि सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद अपने साथी से पैसे लेकर शहर छोड़कर भागने की फिराक में है। पुलिस की 4 टीमों ने इलाके की घेराबंदी की। जैसे ही असद बाइक से आता दिखा, पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन खौफ से बेखौफ असद ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जब यहाँ पर आए थे तो कई राउंड जो है गोली चली थी। यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं, ये गोली का जो यहाँ पर खोल पड़ा हुआ था, यानी कि जो गोली का खाली खोखा था वो यहाँ पर पड़े हुए थे। इस पर मार्किंग की गई है और यहाँ पर बाकायदा एफएसएल की टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर पूरा इंस्पेक्शन किया था। और ये जो 4 गोले हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि बाइक पास वहाँ गिरी थी और यहाँ पर खून के निशान है, सर्कल बने हुए हैं जहाँ पर असद गिरा था। खून के निशान यहाँ पर साफ देखे जा सकते हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली असद को लगी और वो वहीं ढेर हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथी भाग निकला, लेकिन पुलिस के इस एक्शन में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ है। पुलिस ने असद पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। असद का यह अंजाम उस खौफनाक वारदात का नतीजा है जिसने पूरे गाजियाबाद को दहला दिया था। वारदात बकरीद के दिन की है। 17 साल के सूर्या चौहान को असद ने गली नंबर 2 में केले के गोदाम के पास बुलाया। असद ने सूर्या से कहा, क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है? आज बकरीद है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। जब सूर्या ने मना किया तो असद और उसके 4 साथियों ने उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। मेरे बच्चे को ही बकरा बना दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद खोड़ा की सड़क पर 500 से ज्यादा लोग उतरे और 10 घंटे तक हंगामा चला। मांग एक ही थी, मौत के बदले मौत। मुझे खून के बदले खून चाहिए, वरना ये माँ भी उस अपने बच्चे के साथ चली जाएगी। ये मोदी योगी से मेरी दरख्वास्त है, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए बस। सरकार और पुलिस प्रशासन से इंसाफ का आश्वासन मिलने के बाद परिवार ने 10 घंटे के बाद सूर्या का अंतिम संस्कार कर दिया। देखिए, हत्यारा कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा, उसको खोज निकाला जाएगा और हत्या करने वाले को फांसी पर चढ़ाने के लिए जो कार्रवाई होती है कानूनी, वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असद के एनकाउंटर के बाद परिवार और सूर्या की मां ने योगी सरकार का आभार जताया। साथ ही बाकी आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन की मांग दोहराई। एनकाउंटर कहाँ हुआ है सर? एक का ही तो मुझे दिखाई दिया, फिर मुझे तस्वीर तो अभी दिखाई दी नहीं गई है। मुझे तस्वीर, असद की तस्वीर मेरे आंखों के सामने लाई जाए। क्यों उनने सबने मिलकर, किसी ने मेरे बच्चे का गले हाथ पकड़े हैं, किसी ने गला पकड़ा है, किसी ने 7 लड़कों ने मिलकर किया है। तो सबका एनकाउंटर इसी तरह होना चाहिए और सबके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। परिवार की मांग है कि इस मामले में सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और मुख्य आरोपी असद भी एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। फिलहाल पुलिस असद के फरार साथी की तलाश में जुटी है।
और पूरे मामले की जांच जारी है। गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।